बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ वक्त के इमाम मुंतकिम खून हुसैन आखिरी हुज्जत इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को लेकर के गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आपकी विलादत 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी को मदीना मनव्वरा में हुई और आपकी मुद्दत इमामत कुल 10 साल है और आपकी कुल उम्र 48 साल और आपके वालिद का नाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आपके वालिदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और आप जन्नतुल बकी में मदफून हैं। आपकी ज़िंदगी के ऊपर लोगों का इश्काल ये होता है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कभी जंग नहीं किया और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम माज़ल्ला बहादुर नहीं थे और शुजा नहीं थे। सबसे पहला एतराज़ ये होता है कि आखिर वजह क्या है कि आपने जंग नहीं किया, सुलह किया। तो ऐसा नहीं है कि आप शुजा नहीं थे, बहादुर नहीं थे। शुजाअत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पायदार और मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग शुजाअत जो विरासत में आपको मिली। बचपन में ही कम उम्र में मौलाए कायनात ने इमाम हसन मुज्तबा को शुजाअत के वो फ़न सिखाएं, तलवार चलाने का सलीका सिखाया। उसकी शादी मिसाल तारीख में मिलता है। शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने अपनी किताब में नकल किया है। वो लिखते हैं कि शुजाअत ताकत के मुजाहरे का नाम नहीं है, बल्कि शुजाअत ताकत को अक्ल के पाबंद बना देने का नाम है। यही वजह कि जब आप जंग जमल में मौलाए कायनात ने मोहम्मद हनफिया को ऊँट को नहर करने के लिए भेजा, तो ऊँट के अतराफियान की वजह से, ऊँट के जो इर्द गिर्द थे उनकी वजह से मोहम्मद हनफिया ऊँट को नहर न कर सके और वो नातवा वापस लौट आए। जब वो वापस लौट आए तो मौलाए कायनात ने इमाम हसन मुज्तबा को भेजा और चंद लम्हों के बाद इमाम हसन मुज्तबा ऊँट को नहर करके फतह करके वापस आए। जब और इस अंदाज में वापस आए कि उनके तलवार से खून टपक रहा था। जब ये वापस आए तो मोहम्मद हनफिया ने देखा और शर्मिंदा हुए। तो मौलाए कायनात ने कहा, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये रसूलुल्लाह का बेटा है और तुम अली मुर्तज़ा के बेटे हो। इसके अलावा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने दीगर जंगों में भी शिरकत किया है। उस वक्त जो जंग थी, उस वक्त की जंगों में शिरकत किया और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शुजाअत के सिलसिले में शरह नहजुल बलागा में इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने नकल किया है कि माविया के जुमले हैं कि ये उसका बेटा है कि जिससे मौत फरार इख्तियार करती है, ये उसका फर्जंद है कि जिससे मौत पनाह मांगती है। आखिर वजह क्या है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह किया, जंग नहीं किया? लोगों का सवाल होता है कि क्यों, आखिर वजह क्या है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं किया, सुलह किया है? और यही सवाल शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा
کہ استاد مجھے یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا، جنگ نہیں کیا؟ استاد نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور ایک شال لے کر کے دریا کے کنارے گئے، اور دریا کے کنارے جانے کے بعد اس شال کو پانی میں بھگو دیا، اور بھگونے کے بعد اس شاگرد سے کہا کہ ہم دونوں کو اس شال میں سے پانی کو نچوڑنا ہے، اس شال میں سے پانی کو جدا کرنا ہے۔ اس شال کا ایک سرا اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دیا اور ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب جب شال سے پانی کو نچوڑا جا رہا ہے تو منظر کچھ الگ ہے۔ شاگرد کا ہاتھ دوسری طرف گھوم رہا ہے، استاد کا ہاتھ دوسری طرف گھوم رہا ہے۔ استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آخر فلسفہ سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا استاد نہیں، مجھے ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ تو استاد نے کہا کہ جیسے ہم دونوں کا مقصد ایک ہے کہ اس شال سے پانی کو نچوڑا جائے، اس شال سے پانی کو الگ کیا جائے، مگر تمہارا ہاتھ دوسری طرف گھوم رہا ہے، ہمارا ہاتھ دوسری طرف گھوم رہا ہے، بالکل اسی طرح حسن اور حسین دونوں کا مقصد ایک تھا کہ نانا کے دین کا تحفظ کرنا ہے، نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک نے جنگ کر کے نانا کے دین کو بچایا، ایک نے صلح کر کے نانا کے دین کو بچایا۔ عزیزان گرامی، شجاعت اہل بیت کے گھرانے کی میراث ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کے بچے بھی شجاع ہوتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے ضعیف بھی شجاع ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے کے جوان بھی شجاع ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور آخر کلام میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس شب میں آنے والے نومولود کا کہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔